मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अगर दृढ़ विश्वास हो गया तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, निश्चित है। ये जंगल में मंगल करा रहे हैं वो, हम तो देख रहे हैं ना, जहाँ कुछ भी नहीं था आज वृंदावन धाम बन रहा है। ये इसी की कृपा है ना। हम कौन होते करा रहे हैं, बुलाने थोड़ी जाते, बलुआ थोड़ी देते किसी को, आइए यहाँ दर्शन करिए साहब, आ जाओ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप स्वतः ही करा रहे हैं सब लीलाओं में। जी जी, यानी हनुमान जी की पूजा से सब संभव है। संभव है, बिल्कुल संभव है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। मंगल ही मंगल करने वाले हैं, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। भक्तों की श्रद्धा भी अपार है, अपने भक्तों से उनको प्यार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। उनकी भक्ति से हर सुख मिलता है, जीवन में फूल हमेशा खिलता है। जीवन में उनसे ही बहार है, उनसे ही सारा जग व्यापार है। हनुमत की महिमा अपरंपार है, उनके ही चरणों में संसार है। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। हनुमान जी की कृपा जिस पे हो जाती है उसे संसार के सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज हम ग्वालियर के एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान जी के मंदिर में पहुँचे हैं, जो कि चौड़े हनुमान जी के रूप से काफ़ी विख्यात है हनुमान जी। और हमारे सामने पूज्य बाबा जी महंत श्री भोले शंकर जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे यहाँ हनुमान जी की महिमा क्या है और कब से ये मंदिर है अवस्थित यहाँ? महिमा तो पूरा जगत जानता है जी। हनुमान जी की। जी जी। महिमा का तो पार ही नहीं है, कलयुग के राजा हैं, उसका क्या बखान करना। अपनी जिब्या में शक्ति नहीं है इतनी बखान कर सके, इतनी महिमा है उनकी। जी। कलयुग के राजा हैं, सबसे बड़े इष्ट राम जी छोड़ गए इनको, जिन्हें ये राम जी के साथ में मृत्यु लोक के लिए छोड़ गए, अपने यहीं पे संसार की देख रेख के लिए, भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए। जैसे राम जी के काज संवारे, ऐसे भक्त अगर
भक्ति करता है, तन मन धन से निस्वार्थ सेवा भाव करता है। कि जैसे राम जी ये सब काम किए, ऐसे भक्तों के काम भी सब कर रहे हो। जी जी। अच्छा बाबा जी, चौड़े हनुमान जी ग्रुप से काफ़ी विख्यात है हनुमान जी, ये ऐसा था। इसके पीछे कुछ? इसके पीछे ये है, ये चौड़ा ही चौड़ा था यहाँ। अच्छा। ये सब बस्ती नहीं बनी है, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था बिल्कुल एकांत, बिल्कुल चौड़ा। इसलिए चौड़े के हनुमान जी। हमारे बुजुर्ग हो गए हैं 4-5 पीढ़ियाँ पहले। हमारे पिताजी भगवान दास पुजारी, उनके पिताजी द्वारका प्रसाद पुजारी, उनके पिताजी हरिहर पुजारी, उनके पिताजी मूगाराम बाबा, पट्टू बाबा। उनको दर्शन दिया था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे निकालो भाई। इनको निकाला, उस जगह पर गड्ढा हो गया। पूजा करने के लिए जल तो चाहिए, उसको कुइया बना दी जाए। कुइया है छोटी सी, कुइया हो गई जल पूजा की अर्चना के लिए। नल वगैरह तो थे ही नहीं उस समय पे पहले, तो वो कुआ हो गया। वो महाराज के साथ प्रस्तुत कर दिया। जब से विराजमान है महाराज, पहले जरा छोटे रूप में थे। अच्छा। 200 साल पहले जी। 200 साल के लगभग हुए हैं जब ये बड़े रूप में मंदिर बना। जो आज की स्थिति में मंदिर है, ये 200-250 साल पुराना है। ये इसको जो है एक नामदेव भैया मराठा खानदान में हो गए हैं। अच्छा। उनने जीर्णोद्धार कराया था, उनने बनवाया था। उसके पहले छोटे रूप में मंदिर था। फिर जब से इसका मेंटेनेंस ऐसा होता रहा है कि अब ऐसा देखने वालों को जो लग रहा है अभी तो नया ही है, ये अभी 10-20 साल पहले ही बना हुआ। लेकिन प्राचीन है, प्राचीन बस्ती मंदिर। सब नई बनी है। जितनी भी बस्ती है कोई नहीं थी। यहाँ से आप हजीरे से आए हो, हजीरे के बाद इधर सुनसानी था। मतलब ये 400-500 साल पुराना आराम से मंदिर है। हाँ, इमली के पेड़ लगे हैं बाहर, उनसे आप आँख सकते हैं कि कितने प्राचीन हैं। इमली का पेड़ बहुत देर में मोटा होता है। अच्छा अच्छा वो जी। दोनों लगे हुए हैं, इस शुरू के ही लगे हुए हैं। जब से मंदिर है लगभग 500 वर्ष का अंदाज तो ही है। बाकी बुजुर्ग जाने अपन क्या पता है, सुनते आए हैं वो बता रहे हैं आपको। जी जी जी। और महाराज जी तो ऐसी कृपा है, कुछ ऐसी लीला है, कुछ ना कुछ चमत्कार दिखाते ही रहते हैं यहाँ भक्तों को। अच्छा। इसलिए शहर एक तरफ और बाबा एक तरफ, सब लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं, विनय करते हैं, बाबा मनोकामना पूरी करते हैं। कभी रामायण होती है, कभी सत्संग होता है, कभी भोजन भंडारे होते हैं, कभी भागवत भी हुई थी मार्च में। तो आए दिन शुभ काम होते रहते हैं। जी जी जी। मंगल शनिवार को तांता लगा रहता है लोगों का सिटी के। जी जी बाबा जी, आपने कहा भी कि हनुमान जी की महिमा तो जगत जानता है। जगत जानता है। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, रात हंस रोग कर श्रीपति हरे सब गावे। पीला। जी जब जी। हनुमत तो बाबा जी एक और आता है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो क्या हनुमान जी की पूजा आराधना से जो समस्त दैव और दैवी शक्तियों का जो अगर पूजा है भरोसा ये है पूर्ण तो, हो जाता दृढ़ता है? है, जी। दृढ़ता है, भरोसा है, तो निश्चित अटल टूट फल प्राप्त होता है। इष्ट को अगर पुष्ट जो कर लेता है, उसको अब भ्रमित होता है कि भाभी जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं, उनसे भी कहते हैं, पांतर आ जाता है थोड़ा। एक लक्ष्य जो हो जाता है, वो जीव जो है भले ही जहाँ अपने को सुख दिखाई नहीं दे, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना पड़ता है जीव को, उससे तो कोई वंचित नहीं होता। देह धर के परमात्मा भी आए, उनने भी भोगा, उनने भी कष्ट पाए। तो मानव जी सोचे मैं हनुमान जी की सेवा करता हूँ तो मुझे कष्ट क्यों हो रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। उनकी कृपा होगी, सारा लगेगा, शांति मिलेगी, आराम मिलेगा। ये नहीं विश्वास हटना चाहिए कि साहब पूजा कर रहे हैं तब भी ऐसा हो रहा है। ऐसा तो दुष्कर्म से हो रहा है, किसी समय का पाप उदय हुआ है उससे हो रहा है, जाने में अनजाने में कोई चूक भूल हो गई है उससे हो रहा है। ये बातें जो है हर कोई नहीं उतार पाता है हृदय में, इसलिए भ्रमित हो जाते हैं। बस हम तो जा रहे थे 2 साल से, हम तो जा रहे थे 3 महीने से, हम तो जा रहे थे इतने दिन से, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है, ऐसे करके रह जाते हैं। तो वो जितना भर पाया है वो उतना ही रह जाता है या उससे और कम होता है, और वो बढ़ता जाएगा तो पाप का जो क्षय है वो होता जाएगा। जब वो फालन पे आएगा तो पाप नष्ट हो जाएगा, सुख दिखाई देगा, सुखी सुख दिखेगा चारों तरफ। जी जी, कहा भी गया जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख में सबकी छटनी करते हैं, लेकिन दृढ़ता, विश्वास, लगन के साथ में लगा रहे जीव। शिवरी ने भी दुख उठाए थे, पिलनी ने दुख उठाए थे ना, कितने कष्ट उठाए थे। केवट ने भी कितनी हाल सुदामा जी हाल करोड़पति बन गए थे।
जी जी, यानी जो प्रारब्ध है वो तो है, लेकिन फिर भी हनुमान जी की कृपा से संकट कटे मिटे सब बीते पीरा। सब पीरा, ये सब जो आपके निश्चित है, जीवन से कठिनाइयाँ जो निश्चित है, दूर होने लगती हैं। बिल्कुल होती है। जी जी। बिल्कुल। अच्छा बाबा जी, हनुमान चालीसा में है भी कि जो दायक फल चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। चारों फल की है। इस सांसारिक जीवन में लोग जब हनुमान जी की आराधना करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। कोई अगर स्वदेश्य हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता हो तो कामनाओं को छोड़ दे अलग, तो कैसे प्रसन्न करें? कामना को छोड़ दे, कामना को छोड़ दे, राम नाम जपे, राम नाम, राम 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 सबसे मूल मंत्र है। और साधन तो बहुत हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, क्रियाएं बहुत हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है वेदन को अंत नहीं, वेद 4 वेद हैं, वेदन को अंत नहीं, शास्त्रन को पार नहीं, कवियों की कला अनेक, वाणी तो बहुत तेरी चित कहाँ दीजिए, सबन की एक बात तुलसी बताई जात, जन्म को सुधारन चाहो तो राम नाम लीजिए। मेन बात है ये, बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा जानते हो तो करते रहो, वो मन शांति के लिए है, लेकिन मेन मूल यही है। मूल तो राम नाम है। बाबा जी, बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा होती है जी। कि ये तो साधना की एक तरह से चरम अवस्था है कि व्यक्ति सब कुछ बिसरा के, भुला के राम नाम का सुमिरन करे, लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारी उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी जब पूर्ति नहीं होती, मन भटकता रहता है, साधना में रमता नहीं है, ऐसे लोग इस पथ पे कैसे आगे बढ़ें, कैसे वहाँ तक पहुँचे? आत्मबल को मजबूत करना पड़ेगा, सहन शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा, गुरुओं की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी हो जाती है, सहज में थोड़ी ये काम है। गुरुओं के पास 12 साल रहता है कोई, तब एक बोली सीख पाता है, और लोग बाग चाहते हैं हाल ही गुरु जी देना कुछ, तो हाल ही थोड़ी कुछ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, गोल के कोई नहीं पिला देगा। भ्रमित भले ही हो जाओ आप कि भाई फलाने जगह ऐसे गुरु जी हैं, फलाने जगह ऐसे गुरु जी हैं, ऐसा कर दो ऐसा हो जाएगा, वो सब ठगबेदियाई में जाएगा, कुछ नहीं होगा। मूल तो वही होगा, प्रारब्ध कट जाएगा तब फल निश्चित मिलेगा। एक के साथ है सब सत है, एक को साथ तो लो। जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर, जय कभी गुरुदेव की नहीं कृपा करें, गुरुदेव की नहीं है ना, सबसे बड़े गुरु हैं। अगर दृढ़ विश्वास हो गया तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, निश्चित है ये। जंगल में मंगल करा रहे हैं वो, हम तो देख रहे हैं ना, जहाँ कुछ भी नहीं था, तो आज वृंदावन धाम बन रहा है ये, इसी की कृपा है ना। हम कौन होते करा रहे हैं, बुलाने थोड़ी जाते, बलुआ थोड़ी देते किसी को, आइए यहाँ दर्शन करिए साहब, आ जाओ भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप स्वतः ही करा रहे हैं सब लीला होने की। जी जी, यानी हनुमान जी की पूजा से सब संभव है। संभव है, बिल्कुल संभव है। जी जी। बाबा जी, चूँकि आप तो इतने दिनों से साधना में लगे हुए हैं और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, चौड़े हनुमान जी विराजमान है यहाँ पे, थोड़ा सा आपके अनुभव से हम जानना चाहेंगे ऐसे साधकों के लिए जो लोग अभी साधना पथ पे मजबूत नहीं हुए हैं, कुछ हनुमान जी की कृपा को लेकर आप बताना चाहेंगे, ऐसा आपको लगा हो कि जीवन में कि ये तो हनुमान जी ने साक्षात कृपा की है? इसका बखान क्या करना है जी, तो हमने नहीं को बात देखी है यहाँ। बखान करना क्या है इसका, कोई बखान वो नहीं है, ये तो साक्षात कृपा के सागर है, कृपा करते ही रहते हैं। अनेक भक्त आके कहते हैं हमारा फलाना काम सिद्ध हो गया, हमारा फलानी बात हो गई, हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। अब किस किस का नाम क्या बताएं हम, वो कोई बात नहीं है, ये कोई मैटर थोड़ी है। ये तो साक्षात प्रभु कामना सिद्धि करने वाले हैं, जो तन मन धन के साथ, जो श्रद्धा के साथ में, वो तो पत्र पुष्प से राजी है। ये थोड़ी है धनवान का धन ही चाहिए, मन होना चाहिए, पत्र से राजी, पुष्प से राजी, फूल से राजी। ऐसे ऐसे हैं जो निर्धन थे बिल्कुल, वो आज करोड़पति हैं। दरबार में आने वाले, झाड़ू लगाने वाले, सेवा करने वाले, ऐसे ऐसे सामने प्रमाण है हमारे कि जिन पे खाने को नहीं था, मजदूरी करके आते थे, शाम को खाना बनता था, वो करोड़पति हैं कृपा से इनकी से। तो उनको क्या बताना है आपको, हाँ, कि और उनकी टिप्पणियाँ करना हो, क्या कहेंगे महाराज ने बता दिया और सुनेंगे लोग और क्या कहेंगे, इसलिए वो कुछ नहीं बताते। जी जी जी। बाबा जी, एक आखिरी जिज्ञासा है लोगों की, जैसे कि आपने शुरू में जिक्र भी किया कि बहुत सारे लोग 2-4-10 दिन पूजा करके, महीना पूजा करके घबरा जाते हैं। 2 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल घबरा जाते हैं और उनके चित्त भ्रमित होने लगता है, तो वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ आप बताना नहीं, चाहें? ऐसे लोगों को क्या बताना है,
ये ऐसे लोगों को यही बताना है कि देखो दृढ़ता नहीं छोड़ना चाहिए। हर तरह से मुसीबत भक्त पे आती है, तो भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहा है, अपना प्रारब्ध कर रहा है। किसी समय अपने से चूक भूल हुई है, किसी जन्म जन्मांतर की कौन जानता है, किसी ने नहीं जान पाई है। एक हाथ प्रारब्ध को जानने वाले करोड़ों में एक हाथ तो हो जाते हैं, वो भी क्या अगले जन्म की जान पाते हैं, उससे पहले की वो भी नहीं जान पाते, 2-4 जन्म पहले की वो भी नहीं जान पाते। इसलिए ये तो मन को समझाने वाली बात है कि साहब ऐसा करने से ऐसा हो गया, ऐसा करने से ऐसा कुछ नहीं। प्रारब्ध तो निश्चित है, सहयोग मिल सकता है, शांति मिल सकती है कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर भी उठेगा वो। किसी विशेष देवी देवता की कृपा से वो तुम्हारा कष्ट उस वक़्त रुक भी जाएगा, तो फिर वो से उठेगा, बाद में निश्चित भोगना पड़ेगा। क्योंकि सब देवी देवताओं ने जन्म लेकर के पृथ्वी पर ये बताया है कि प्रारब्ध फलित है, प्रारब्ध होता है। जी जी जी। यानी फिर एक घूम फिर के बाद फिर वहीं पे आती है, जैसा कि हनुमान चालीसा में, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यानी प्रारब्ध जो भवितव्य जो होना है, उसके परे भी जाकर के हनुमान जी कृपा कर दें तो संकट कर देगा, संकट करते मिटे सब पीड़ा, तो उनके लिए मामूली सी बात है, चुटकी में दूर हो जाएगा। जी 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 जी। जी बाबा जी, एक चाहेंगे कि कोई भी हनुमान जी का आपको श्लोक या फिर कोई पद ध्यान आ रहा हो जो आप एक बार ज़रा भक्तों को बताएं कि लोग इसका सुमिरन करें और आपकी वाणी भी भक्तों के घर में गूंजे। श्लोक तो सभी बाबा के बढ़िया है, उस लोग क्या है जी, आपकी इच्छा। कोई आपके स्मरण में भी आ रहा हो। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जी का जिस श्लोक में व्याख्या आता है, नाम आता है, तो सबसे बड़ा श्लोक है उनके लिए। जी जी जी। बाकी तो अनेक हैं, नाम अनेक हैं। अंजनी गर्भ संभूता वायुपुत्रो महाबला कुमारो ब्रह्मचारी से तस्मै श्री हनुमते नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमत्यंतारम वंदे हम करुणाकरम। अनेक हैं। जी 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 जी। तो बाबा जी, आपने कहा कि दृढ़ विश्वास से कि अगर हनुमान जी के कोई शरण में जाए, हनुमान जी की आराधना करे, तो निश्चित तौर पे संकट कटे, मिटे सब पीड़ा, जो सुमेरे हनुमान जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा जी। और हम समझते हैं कि आपने जो बातें बताई हैं, निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में वो भक्ति को, आस्था को, प्रेम को बढ़ाने वाली ये बातें साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय।